प्रोटेस्ट कटरा में कर रहे हैं वो इन्हीं की शय पे कर रहे हैं। और एक बात और कहूंगा, आपने प्रोटेस्टर को देखा होगा जिन्होंने मेरी जान माल के लिए और मुझे एलिमिनेट करने के लिए कि इनका कत्ल कर देंगे, वो जहां तक कहा है। अगर कहीं कोई ऐसी बात होती है, और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी इस बात के लिए जिम्मेवार होंगे। और रही बात ये कि घोड़े वालों की, पिट्ठू वालों की, पालकी वालों की, तो मैं ये पहले दिन से ही बात कर रहा हूं कि उनको रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है। 70% जो स्टेक होल्डर है वो ही है। मैंने कल भी अपनी बात में कहा था कि वो जो है उनके साथ इंसाफ, उनको रिहेबिलिटेट, एनजीटी ने, कोर्ट ने जो कहा था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मनोज सिन्हा जी को, उन्होंने भी बोर्ड मीटिंग जो परसों की उसमें फैसला कर लिया कि हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे। सुनिए भैया, इलेक्शन के पहले मेरे मैनिफेस्टो में ये था कि मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा। इलेक्शन से पहले मैंने साफ कहा था कि रोपवे लगेगी, और मुझे जो मैंडेट कटरा की तरफ से मिला है वो मैंडेट सिर्फ इसलिए मिला है कि मैंने डेवलपमेंट की बात की। और मैं एक बात को और आपसे प्लस कर दूं, मैं विधायक सिर्फ कटरा वासियों का नहीं हूं। मैं विधायक बनने के बाद जो 1 करोड़ यात्री वहां पे दर्शन करने आते हैं, मैं उनका भी विधायक बन गया, क्योंकि उनको फैसिलिटेट करना, उनकी यात्रा को आरामदेह करना, वहां पे उनको सुविधा देना, वो भी मेरा एक काम है। जिसमें उन पे कटरा की बिजली की बात हो, पानी की बात हो, सड़कों की बात हो, कंजेशन की, यात्रियों को कोई दुश्वारी आती हो, तो मैं, मेरा फर्ज ये भी बनता है कि मैं उस पर काम करूं। ये मिसलीड कर रहे हैं हाउस को डिप्टी सीएम, मैं बार बार कह चुका हूं। ये सरकार, यहाँ की उमर अब्दुल्ला सरकार ने नोटिफाई किया इस बात को कि वहां पे रोपवे लगे, और जो वो वहां पे हाउस पे मिसलीड कर रहे थे, और जो प्रोटेस्टर कटरा में है उनको शह दे रहे थे। यो प्रोटेस्टर ये कह रहे हैं कि विधायक का पत्ता साफ कर देंगे, उसका कत्ल हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी तोड़ देंगे, इसको आग में भोंक देंगे। वो आपके पास, सबके पास वीडियोस होगी, मैं भी आपको शेयर कर दूंगा। रही बात जो डिप्टी सीएम कहते हैं कि सरकार नहीं चाहती, विधायक वहां का चाहता है कि रोपवे लगे, मैं सरकार की मंशा को आपके सामने बताना चाहता हूं कि सरकार की मंशा क्या है, ये मैं पढ़ के भी आपको बताना चाहता हूं। असल में ये जो ऑर्डर मैं आपको पढ़ रहा हूं, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 66 JKTSM ऑफ 2025 डेटेड 14/8/2025 इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर confirmed by the section 7/2 of the Jammu and Kashmir Aerial Ropeway Act 2002 and of the recommendation of the Development Commission Jammu, the government of the Jammu and Kashmir hereby grants permission to the Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board for the construction of aerial ropeway at Katra from Tarakot to Shansad. This permission is granted in consideration of the proposal submitted by the Mata Vaishno Devi. आप अंदाजा लगाइए, वहां वो कह रहे हैं जी कोई सरकार को पता ही कुछ नहीं है, आप वहां पे दादागिरी कर रहे हैं। दादागिरी तो यहाँ की सरकार उमर अब्दुल्ला की कर रही है। दादागिरी तो मैं कह सकता हूँ कि डिप्टी सीएम सब जहाँ पे कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर कोई जाती तौर पे मुझे नुकसान कहीं कोई हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के साथ डिप्टी सीएम जो है वो इसके जिम्मेवार होंगे। मैं आपके माध्यम से ये एक बार उनको वार्निंग दे रहा हूँ, और मैं ये जो बात आपसे कह रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज वहां विधान असेंबली में इस बात को उसके सामने, मतलब के रूबरू हूँ, और ये बात वहां पे रखूं। और मैं चाहूंगा कि आज उमर अब्दुल्ला साहब का भाषण होगा जिसमें इसकी बात होगी। मैं चाहूंगा कि वो इस बात का स्पष्टीकरण करें कि यहाँ की सरकार उमर अब्दुल्ला की क्या उन्होंने रोपवे की परमिशन दी है कि नहीं दी।